इसके लिए हमने एक फैसला किया है कि हम 20 फरवरी को पंचकुला में इकट्ठे होंगे। प्रदेश भर के बुजुर्ग जिनकी पेंशन कटी है वो सारे आएंगे। गोलमाल बातें करके कहीं ना कहीं अपने आप को इस बात से बचाना चाहते थे। हैरानी की बात है, पेंशन बढ़ाकर के देने की बजाय पेंशन काटी जा रही है। हैरानी की बात है, पेंशन बढ़ाकर के देने की बजाय पेंशन काटी जा रही है। 1 लाख से ज़्यादा लोग पेंशन से वंचित हैं। इसके लिए हमने एक फैसला किया है कि हम 20 फरवरी को पंचकुला में इकट्ठे होंगे। प्रदेश भर के बुजुर्ग जिनकी पेंशन कटी है वो सारे आएंगे और महामहिम को एक ज्ञापन देंगे, उन्हें एक मेमोरेंडम देंगे कि पेंशन बहाल की जाए और 3200 रुपये के हिसाब से पेंशन दी जाए। उसके ऊपर मुख्यमंत्री अपनी तरफ से कल सफाई दे रहे थे। गोलमाल बातें करके कहीं ना कहीं अपने आप को इस बात से बचाना चाहते थे। मुख्यमंत्री अपनी कई भी बात को प्रेस के सामने रख के बताने की बजाय कि मैंने 21 अक्टूबर को पब्लिकली ये अनाउंस किया था कि मैं 1 नवंबर से पेंशन बढ़ाऊंगा, ये मेरे से भूल होगी। अपने उस झूठ और भूल को सुधारने की बजाय एक नई कहानी सुनानी शुरू कर रहा है। कल प्रेस में बता रहा था कि किस किस के राज में कितनी कितनी पेंशन बढ़ी, किस किस के राज में कौन कौन सी कैप लगी। तो मैं मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने कल फिर प्रेस के सामने एक बड़ा झूठ बोलने का काम किया। कल फिर आपके बीच में ये बात कही गई कि चौटाला साहब के राज के अंदर कैप लगाए गए, जबकि हमारी गवर्नमेंट के दौरान कोई भी इस किस्म का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि जिससे कोई बुजुर्ग की पेंशन पे कैप लगे या उसकी पेंशन बढ़ने में कोई रुकावट पैदा हो। मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। 24 जुलाई सन 1987 को चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन शुरू करी थी 100 रुपया माहवार। उस वक़्त अफसरों ने चौधरी साहब को ये समझाने की कोशिश करी कि जिसके घर में कोई नौकरी लगा हुआ है या जिसकी इतनी इनकम है या कोई इंडस्ट्रिस्ट है, ऐसे लोगों को जो टैक्स पे करता है, ऐसे लोगों को पेंशन नहीं दी जाए। तो देवीलाल ने कहा कि ये सम्मान पेंशन है, हर आदमी का अधिकार है। जिसकी उम्र 65 वर्ष होगी, उस वक़्त में 65 वर्ष पेंशन की सीमा रखी गई थी, आयु सीमा जो है, और 100 रुपया माहवार पेंशन दी गई थी, सबको मिली थी। उसके बाद 92 में कांग्रेस की सरकार बन गई, चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बने। उन्होंने एक शर्त लगा दी, 2 शर्तें। पहली शर्त लगाई कि जिसके पास 4 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है उसको पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरी लगाई कि जिसकी सालाना 10,000 रुपया आय है, इनकम है, उसको नहीं मिलेगी। इसका हमारी पार्टी ने हाउस में विरोध किया था, बाहर भी विरोध किया। वो भी इस बात को लागू नहीं कर सके, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था।